ओम शांति। आज की मुरली है 13 नवंबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबा हमें विशेष टाइम का महत्व बता रहे हैं कि संगम युग की एक एक सेकंड बहुत कीमती है। इसी से ही हमारी सतयुग की प्रारब्ध बनती है। तो अब इस वेस्ट नहीं करना है टाइम को दुखों में, इसे विश्व की सेवा में लगाना है। और वरदान में स्लोगन में बाबा कह रहे हैं कि अपनी सेवाओं में टाइम लगाना है और क्रोध पर भी जीत पानी है अंतर्मुखी बन करके। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही एक बार है। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। ये है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पार्ट बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी है। 84 लाख कहते हैं तो उसमें सब जानवर आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आदि है। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। फिर इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नोट पाने से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। तो इस समय मनुष्य कोडी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पद्मपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं ये सब भूल, एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठा होगा, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख सकते हो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं जब तक तुम किसको समझाओ। अच्छा कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अब ये दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है। ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं ये ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई न शिव बाबा को न वर्षा को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा, शिव बाबा ही सच्चा चाहिए। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी जी को भी फादर कहते हैं, कोई फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य कैसे हो सकता है, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है
तो जरूर एक्ट में आएंगे तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय हो न सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई देवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला ही समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थियों को रियल नशा रहेगा। 84 के चक्कर की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में भी कितनी कथाएं सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि होती नहीं। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के मंदिर है। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए। नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं। वह तो समझते हैं लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है। वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो मिट्टी पानी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना अथाह धन कमाया, भक्ति मार्ग में गवाया। कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होगी। अब इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिर ताज बनाया फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही बात है ना। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया। अभी फिर से ये बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रही हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं यानी पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी है मन मना भव। कोई अक्षर ठीक है। प्राय कहा जाता है ना देवी देवता धर्म है ही नहीं बाकी चित्र है। तो तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थ के एक आदि होती है उसमें सब खत्म हो जाते हैं। फिर वहाँ सब तुम नया बनाओगे। हुनर तो वहाँ रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर यानी कला है। यहाँ भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होती हैं। वह फिर वहाँ जाएंगे। वहाँ ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट। अभी तो है इनसॉल्वेंट। भारत में जहरात का बहुत फैशन है जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है। अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। देवी गुण भी धारण करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विक्रम तो नहीं किया। अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। ये है 21 जन्मों की लॉटरी। ये भी
रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, अब वापिस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्सर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है, मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाए। तो तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला पुराना होता है, वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं है। जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। ये राजयोग है, कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते रहते हैं ये सब व्यर्थ है। सभी चीजें जो सुख देने वाली है वह फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है, ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना ही है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलता है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे, जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो, जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे, तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म, मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते हैं अब ये दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया, बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है। अलफ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वह सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत, प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई के तो रोमांच खड़े हो जाएंगे, अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना, बाबा कहते हैं तुम्हारे तो ये हीरे जवाहरात हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है, तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है, अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह जीत जरूर बनना है। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़ी जानते हैं सौदागर, रत्नागर और जादूगर नाम क्यों पड़ा।
रत्नागर है अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य वर्षंस है। इस पर रूप वसंत की कथा है ना, तो तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा है, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ करना है। कोडियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भाव। अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वतः सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है, इसी को कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति।